और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। डीआईआईज ने शुक्रवार को करीब 6,900 करोड़ की खरीदारी की, वही एफआईआईज ने करीब 1,200 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,700 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 52,000 की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,700 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 960 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल पिछला हफ्ता देखें तो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये हफ्ता कैसा रह सकता है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? ठीक है डिम्पी, हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। इसी के साथ कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हमने बड़े क्यूज़ की तो बात की, याद रखिए जापान के बाज़ारों में गिरावट दिखी है, जिसका इम्पैक्ट जापान के बाज़ारों में आज सुबह दिखा है। करीब 4% की गिरावट वहां पर दिखी है और एशियाई बाज़ारों से भी संकेत मिले जुले ही आए हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों की बात करें या यूरोपियन बाज़ारों की, काफ़ी मिले जुले संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए जेरोम पावेल की स्पीच है आज रात को जिस पर सबकी नज़र रहेगी, और इसी के साथ आरबीआई की बैठक भी होगी, तो वहाँ से भी क्या कमेंट्री इंडिया के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को निकल कर आती है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स की नज़र रखनी चाहिए वो बताएं, और पूरे हफ्ते के लिए बाजार की चाल कैसी रह सकती है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक काफी अच्छा रहा मार्केट्स के लिए और न केवल सीरीज की क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक में, बल्कि मार्केट्स ने नए लेवल्स भी अचीव किए, डाइवर्जेंस को भी खत्म किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर की सीरीज को छोड़ के जब हम अक्टूबर सीरीज के अंदर आए तो निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी करके आए और बैंक निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक करके आए हैं। कहने का मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अगर हम चेक करें तो निफ्टी के अंदर 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि इतने ज्यादा सौदे खुले हुए हैं कि जब तक वो वाइंड नहीं होंगे तब तक बाजार आगे नहीं बढ़ेगा। और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई भी मार्केट का किसी भी तरह का इंडेक्स आगे चलता नहीं है। तो निफ्टी के अंदर बड़ा ही कैलकुलेट होकर चलना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट को और खाली होना होगा। और अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी चेक करेंगे तो 26,000 के आसपास अभी भी हम ऊपर क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी ने थोड़ा कट लगा हुआ है और 53,800, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक था। जैसे हमने आपको कहा कि अक्टूबर के अंदर ट्रांसफर लाइट होके आया था, तो जैसे ही छोटा सा भी फॉल आया तो वो उसके अंदर ज्यादा तेज गिरावट आ गई एज कंपेयर टू निफ्टी, इसलिए उसने 54,000 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, बट अपने क्रिटिकल 53,800 के सपोर्ट पे है। देखिए, जब हमने सीरीज को ट्रांसफर लिया था तो हमने 53,500 का यानी कि 53,500 का सपोर्ट के साथ किया था, तो अभी भी वो टेस्ट होने के लिए जा सकता है। और आज अगर हल्का सा भी गैप डाउन होता है तो 53,500 बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। अगर ये ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पर नहीं होता तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़े दिनों के लिए रुकना चाहिए और हो सकता है बाजार के अंदर हल्की सी या छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको और मार्केट के अंदर मिल जाए। मैं इसी तरह से निफ्टी का भी सपोर्ट आपको बता देता हूँ। 26,000 पहला सपोर्ट है और 25,800 दूसरा सपोर्ट है। टिपिकली 25,800 पे ब्रेक होने पर जो एक मेंटो बना हुआ है बाइंग ऑन डिप्स का या स्पीड से ऊपर आने का, वो मेंटो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आपको दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ध्यान रखने होंगे। रही बात रेजिस्टेंस की, तो 26,200 300 मार्केट का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो 54,500 तक जाएगा। तो आपके पास पूरा 1000 पॉइंट का प्ले होगा इस बार पूरे वीक में प्ले करने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, जो आपने मेरे से वीकली का क्वेश्चन पूछा। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी स्लाइटली सस्ता है, 0.74 पे आ गया करेक्शन के साथ ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मार्केट के अंदर मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ कि बाजार थोड़ा भी अगर कूल डाउन हो रहा है तो तुरंत बाय जोन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको कूल डाउन होने के लिए 2,000 पॉइंट करना पड़ेगा, 500 पॉइंट टूटते ही मार्केट बाय जोन में चला जाता है। तो इसलिए ये बाइंग और डिप का मार्केट है। जब भी आपको छोटा भी डिप मिले आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उतर के आ सकते हैं मार्केट में करने के लिए। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, सीरीज का दूसरा दिन है और 81% एफआई लॉन्ग है। ट्रस्ट मी, 81% लॉन्ग के बाद टिपिकली एफआई अब आएंगे नहीं, या तो एफआई यहाँ पे रुकेंगे या तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसलिए आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें, माइंड इट, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको बाइंग ऑन डिप्स ही करना है और सेल ऑन राइज करना है।
यानी ऊपर जाए तो बेचते जाओ, डिप मिले तो वापस प्लस करो और इस अर्निंग का बेनिफिट लो। बिल्कुल, तो ये राय है। आज कौन से लेवल्स पर अपनी नज़र रखनी चाहिए, पूरी डिटेल्स लेकर डिम्पी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति क्या रहेगी बाजार पर आज? गुड मॉर्निंग। तो सीरीज के फर्स्ट डे पे हमने थोड़ी सी नरमी देखी बाजार में, स्पेशली जो वीकनेस थी वो ज्यादा बैंक निफ्टी में थी। तो जिस तरीके का हमने रोल ओवर पोजीशन देखा है अक्टूबर सीरीज में, जैसे डिम्पी जी ने अपने पिछले कमेंट्री में कहा, रोल ओवर्स काफी एग्रेशन लो है। तो उसका मतलब है कि जिस तरीके का ऑल टाइम हाई पे मोमेंटम हमने प्रायर सीरीज में देखा था, उसी तरीके का रोल ओवर में एग्रेशन बैंक निफ्टी में नहीं दिखी है। तो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बैंक निफ्टी कूल ऑफ हो सकता है। तो नीचे के स्तर पे 53,350 तक मैं छूने की उम्मीद कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो 53,350 एक क्रूशियल सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनेगा 54,500, ये लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी कंसिडरेबली थोड़ा नरम रहेगा, बट साइडवेज से चौपी रहने की उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेवल है 26,000, बहुत ही अहम लेवल है निफ्टी के लिए, जहाँ पे काफी पुट राइटिंग का सपोर्ट है। और आपका रेजिस्टेंस बनेगा 26,350 और 26,470 का। तो ओवरऑल एक अपसाइड कैप है निफ्टी में, पर साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन रेजिस्टेंस वाली रणनीति निफ्टी में बनेगी। और बैंक निफ्टी में क्लियर है कि इसको सेल ऑन रैलीज ही करनी है जब तक सपोर्ट एरिया ना छू जाए। तो हुई रणनीति इंडेक्स लेवल पर, लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? जी, हमने सीरीज के स्टार्टिंग में फार्मा क्षेत्र में काफी एक्शन देखी और बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग देखी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिमिलर मोमेंटम आज के ट्रेडिंग क्षेत्र में भी कंटिन्यू होगा। तो उसके चलते जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन है दोनों फार्मा स्टॉक्स में है। पहला स्टॉक है जाइडस लाइफ, जिसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,114 का, और सेकेंड टारगेट 1,132 का, और स्टॉप लॉस 1,047 का होगा। सेकेंड ट्रेड है सिप्ला, जिसका टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,712, ये फर्स्ट टारगेट बनेगा। उसके बाद 1,734 तक छू सकता है स्टॉक, और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1,642 का। लाइफ साइंसेस पर खरीदारी की राय 1,114 से 1,132 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और इसी के साथ सिप्ला पर भी खरीदारी की राय। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ी। मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल पर? गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा ग्रीन डे है, पर्टिकुलर चाइना के जो लगातार स्टिमुलस अनाउंसमेंट आ रहा है, इसका एक फायदा है वो मेटल्स को मिलना चाहिए। कॉपर चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे ज्यादा रिएक्ट करता है, कॉपर बाय करे। इंट्राडे टारगेट 875 का होगा, 846 के स्टॉप लॉस के साथ आप अक्टूबर फ्यूचर में ये रणनीति अपना सकते हैं। बुलियन में भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े है इजराइल एंड हमास के बिटवीन, तो लग रहा है कि आज गोल्ड में भी बाय करना चाहिए। 76,700 के टारगेट के लिए और 75,000 के करीब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्रूड भी लास्ट सेशन में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, हालांकि वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइसेस को लोअर लेवल से सपोर्ट करेंगे। 5670 पे बाय करें, 5600 का इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा और 5800 का टारगेट। तो क्रूड पर खरीदारी की राय, इसी के साथ कॉपर और सोने पर भी खरीदारी की राय। सोने पर 76,700 का लक्ष्य रवि ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।